नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। तो मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। सूर्य की आराधना का पर्व मकर संक्रांति। यूं तो 12 मकर संक्रांति एक वर्ष में होती है, लेकिन इस मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है। जब सूर्य दक्षिणायन से हो जाता है उत्तरायण, तो सूर्य की आराधना का पर्व यह मकर संक्रांति मनाई जाती है। खुशियों का त्योहार होता है, पतंगे उड़ाई जाती हैं, लोग तिल और गुड़ का सेवन करते हैं और प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। छठ का पूजन भी सूर्य की आराधना के पर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान सूर्य, ग्रह सूर्य, जिनको हम देखते हैं प्रतिदिन और जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना करना असंभव है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, हमें प्रकाश देता है। हम उनको जल का अर्घ्य देते हैं और नमन करते हैं। ऐसे ही सूर्य को जब हम मूर्ति के रूप में देखते हैं, तो फिर वह मूर्ति कैसी होती है, क्या हमारे कलाकारों की कल्पना है। पत्थरों में तराशी हुई यह प्रतिमा किस प्रकार दिखाई देती है। और मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर इस समय हम खड़े हुए हैं, रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में, जहां सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं रखी हुई हैं। सूर्य की प्रतिमा किस प्रकार उसको हम पहचानते हैं, क्या महत्व है, इसके संबंध में हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया। डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया पुरातत्ववेत्ता हैं। उन्होंने इसमें PhD की हुई है और विशेष महत्व उनका रुचि का विषय है ये। उनसे हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपके पुरातत्व संग्रहालय में यूं तो अनेक प्रतिमाएं हैं, सैकड़ों वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं, लेकिन फिलहाल में हम आपसे उन प्रतिमाओं के बारे में बात करेंगे जिनके बिना इस सृष्टि की कल्पना करना अधूरी है, जिनको हम ग्रह के रूप में भी पूजते हैं तो देवता के रूप में भी पूजते हैं। बात कर रहे हैं हम भगवान सूर्य की। तो सूर्य की प्रतिमाएं हमारे यहाँ कितनी हैं, इसके संबंध में आप थोड़ा सी जानकारी दें। इस समय मौजूद हैं आप रानी दमयंती जिला पुरातत्व संग्रहालय दमोह में। पर्व त्योहारों पर विशेष प्रतिमाओं का विशेष महत्व निर्धारित है। उसी क्रम में आगामी पर्व मकर संक्रांति, सूर्य का संक्रमण काल का ऐसा अवसर जिसे हम मकर संक्रांति के रूप में जानते हैं। हर मास समाप्त होता है। शुभ कार्य करने के लिए सही समय धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना, सूर्य का उत्तरायण होना, यह मकर संक्रांति पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में भी सूर्य प्रतिमाओं का प्रदर्शन है। सूर्य भगवान की 4 प्रतिमाएं हमारे संग्रहालय में मौजूद हैं, जो विभिन्न दमोह जिले के ग्रामीण अंचलों से प्राप्त हैं। रिछकुड़ी, दोनी, बड़गांव, ऐसे विभिन्न अंचलों से प्राप्त इन प्रतिमाओं को यदि हम देखने की बात करते हैं, तो आइए आपको हम ले चलते हैं उन प्रतिमाओं के निकट, जिनको देखकर आपको ये प्रतीत होगा कि भगवान सूर्य की प्रतिमा लक्षण क्या होते हैं। ये हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, हम अब उस सूर्य प्रतिमा के समीप आ गए हैं, जो एक सूर्य दल भी है, अर्थात वह जो एक किसी चौखट के ऊपर रखा हुआ भाग होता है वह है, और उसमें एक सूर्य की प्रतिमा यहाँ उकेरी गई है। डॉक्टर चौरसिया, सूर्य भगवान को हम कैसे पहचानेंगे कि ये आखिर सूर्य ही है? प्रतिमा लक्षणों की बात करते हैं तो यह जो प्रस्तर खंड आप देख पा रहे हैं, इस तरह के प्रस्तर खंड को हम शिरदल बोलते हैं जी। शिरदल का आशय किसी मंदिर द्वार की चौखट का ऊपरी हिस्सा, उस द्वार के ऊपरी हिस्से को हम सिरदल बोलते हैं। उस सिरदल के मध्य में जिस देवी देवता की आकृति का अंकन वहां दिखाया जाता है, उसी देवी देवता का वो मंदिर हुआ करता। यानी कि ये सिरदल जो आप देख पा रहे हैं,
इस सिरदल के मध्य में आप देखेंगे यह जो प्रतिमा उकेरी गई है यह भगवान सूर्य की है। विभिन्न देवी देवताओं के बैठने खड़े होने की विभिन्न मुद्राएं होती हैं। भगवान सूर्य की एक विशिष्ट मुद्रा होती है जिसे उत्कटासन या अपन अपनी स्थानीय भाषा में उकड़ू बैठना, इस तरह का बैठना, उत्कटासन मुद्रा में बैठना सबसे प्रमुख चिन्ह या सबसे प्रमुख कारण भगवान सूर्य की पहचान का एक ये होता है। किरीट मुकुट, कमल मुकुट का अपना एक अलग प्रतीक। हाँ, सूर्य का लंबवत मतलब टोपी नुमा टोपी, ये भगवान सूर्य की मुकुट के रूप में पहचान में बड़ी सरलता होती है। इस तरह का बैठना। उपानह पहने हुए किसी देवता को जूते पहने हुए जो दिखाया जाता है, किसी देवी देवता को जूते पहने नहीं दिया हुआ था, उसको हम कहते हैं उपानह। हाँ, प्रतिमा विज्ञान की बात है। हाँ। भगवान सूर्य को पैरों में उपानह हुए दिखाया जाता है, ये भी एक प्रतिमा लक्षणों में से महत्वपूर्ण पहचान है। इस तरह से यह जो प्रस्तर खंड या सिरदल, सूर्य सिरदल आप देख पा रहे हैं, ये हमको दमोह जिले के बड़गांव नामक स्थान से प्राप्त है, जो लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी का है ना। मतलब लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन ये प्रतिमा बताई जाती है। तो फिर हम दूसरी प्रतिमा के दर्शन करें। रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय की हम दूसरी प्रतिमा जो सूर्य भगवान की प्रतिमा है उसके दर्शन आपको करा रहे हैं। और प्रतिमा कहाँ से मिली और क्या उसका महत्व है, इसके संबंध में एक बार फिर डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जी आपका स्वागत है। और आप ये बताएं कि ये प्रतिमा जो है आपके संग्रहालय की दूसरी प्रतिमा के दर्शन हम इस समय कर पा रहे हैं। प्रतिमा कहाँ से मिली और कितनी प्राचीन है? भगवान सूर्य की यह जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, ये भी हमको दमोह जिले के बड़गांव नामक ग्राम से ही प्राप्ति हुई है। इसमें भी आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं भगवान सूर्य को उत्कटासन मुद्रा में उकड़ू बैठे हुए दिखाया गया है। लेकिन इसमें उस पिछली प्रतिमा वर्णन के अलावा इस प्रतिमा के बारे में भी आप बात करते हैं, इसमें सप्त अस्म रश्मियों वाला ये मतलब जो अश्व घोड़े रथ पर सवार रस्म वो आसन पर थे और ये रथ पर है, तो घोड़े पर सवार सप्त अश्व वाले रथ पर सवार ये घोड़ा, ये सूर्य का यहाँ वर्णन दिखाया। ये प्रतिमा कितनी प्राचीन, कहाँ से हमें प्राप्त हुई है? ये प्रतिमा 10वीं-11वीं शताब्दी की है और बड़गांव नामक स्थान से आपको प्राप्त है। लगभग 1000 वर्ष से ज्यादा प्राचीन यह भी प्रतिमा आपके संग्रहालय में है। इस तरह की प्रतिमा का संग्रह संग्रहालय में बड़ी महत्वपूर्ण कलाकृतियों के रूप में समाहित है। हम दूसरी प्रतिमा के चलेंगे, उनके भी करेंगे दर्शन और जानेंगे क्या है महत्व है, कहाँ से प्राप्त हुई है प्रतिमा। मित्रों, सूर्य को, भगवान सूर्य के को हम पहचानते हैं कि वह उकड़ू बैठते हैं, और लेकिन यहाँ एक प्रतिमा ऐसी भी है जिसमें वह खड़े हुए हैं। अद्भुत प्रतिमा है। आमतौर पर बैठे हुए सूर्य की प्रतिमाएं देखी जाती हैं और वह भी उनके बैठने का एक अलग अंदाज होता है, लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई प्रतिमा है। दमोह के रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में एक बार हम फिर चर्चा करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से। चौरसिया जी, इस प्रतिमा में एक अलग अंदाज दिखलाई दे रहा है। भगवान सूर्य को हम उकड़ू बैठे हुए देखते हैं, लेकिन ये प्रतिमा तो बिल्कुल एकदम हटके है आपके संग्रहालय में। क्या, कैसे हमें पहचान रहे कि ये भगवान सूर्य ही हैं और क्या महत्व है इसका? यह प्रतिमा जो आप देख पा रहे हैं, यह भी हमको प्रतिमा भगवान सूर्य के रूप में परिगणित करते हुए संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखी गई है। यह शिहोरा पड़रिया नामक ग्राम से प्राप्त है, जो लगभग 12वीं से 13वीं शताब्दी की है। ये भी 1000 वर्ष से प्राप्त। बिल्कुल। इस प्रतिमा प्रस्तर खंड को आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर दीवाल में उपयोग में लाया गया वह प्रस्तर खंड है, जिसमें निचले हिस्से में तो सूर्य का अंकन दिखाया गया है, ऊपरी हिस्से में इसमें कीर्ति मुख का भी ये अंकन किया गया है। मतलब मंदिर दीवाल में लगाया जाने वाला वह प्रस्तर खंड है जिसमें सूर्य के अलावा कीर्ति मुख का भी अंकन यहाँ दिखाया गया है। अच्छा, मतलब इसका और इसका महत्व मतलब अलग अलग? महत्व एक ही है, क्योंकि इस प्रस्तर खंड के साथ ये चीज भी है तो इसका भी वर्णन होना चाहिए। होना चाहिए। वही मैं सोच रहा हूँ कि इसका क्या महत्व है। निचले स्तर पर इस प्रस्तर खंड पर जो आकृति का अंकन दिखाया गया है, यह भी भगवान सूर्य का अंकन है। सूर्य के अंकन को
पिछली जो प्रतिमा हमने आपको बताई वो उत्कटासन मुद्रा में थी, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं भगवान सूर्य स्थानक मुद्रा में खड़े हुए यहाँ पर दिखाए गए हैं। सूर्य प्रतिमा लक्षण वही किरीट मुकुट, पुष्प, कमल पुष्प और उरुमाला का अंकन, इस तरह से ये तय कराता है कि ये भगवान सूर्य है। लगभग कितनी प्राचीन प्रतिमा है? ये लगभग 12वीं-13वीं शताब्दी की प्रतिमा है। अच्छा, शिहोरा पड़ रही है। ये तीसरी प्रतिमा जिसमें भगवान सूर्य खड़े हुए हैं। अरे आमतौर पर मैंने आपको पहले बताया कि ये जो प्रतिमाएं होती हैं सूर्य, भगवान सूर्य की, वह बैठे हुई होती हैं, लेकिन यहाँ एक प्रतिमा ऐसी भी है जो खड़ी हुई है। हम एक और प्रतिमा के दर्शन कराते हैं आपको, आइए। मित्रों, एकदम बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई दे रही है यह प्रतिमा, एकदम एक एक अंग बिल्कुल स्पष्ट है भगवान सूर्य का। और ये प्रतिमा का महत्व क्या है, कहां से मिली है, कितनी पुरानी है, इसके संबंध में हम एक बार फिर हम डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया से चर्चा करते हैं। डॉक्टर चौरसिया जी, आइए। एकदम बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही प्यारी ये मूर्ति दिखलाई दे रही है। यज्ञोपवीत भी सामने एकदम बिल्कुल दिखलाई दे रहा है बैठने की, और यहां तक कि पदवेश भी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे? भगवान सूर्य की यह प्रतिमा हमको धोनी नामक स्थान से प्राप्ति हुई है। यह प्रतिमा भी लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी की है। कलचुरी काल में भी भगवान शैव को मानने वाले कलचुरी शासक, उसके अलावा सूर्य का भी उपासना का ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए इन प्रतिमाओं का पाया जाना यह तय कराता है कलचुरी शासक सूर्य उपासक भी रहे होंगे। इस प्रतिमा लक्षणों में एकदम स्पष्ट उत्कटासन, उकड़ू मुद्रा में कमल पुष्प लिए और उपाना पहने हुए दिखाया गया है। जो प्रतिमा शास्त्रीय लक्षणों के आधार पर यह प्रतिमा बड़ा सुंदर और महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से एक सूर्य की प्रतिमा यह भी है। यानी ये हमारे यहाँ 4 प्रतिमाएं हैं, जिनमें 3 प्रतिमाएं बैठी हुई हैं और एक प्रतिमा खड़ी हुई है। 3 उत्कटासन मुद्राओं में और एक स्थानक मुद्राओं में सूर्य का अंकन इस संग्रहालय में प्रदर्शित के लिए रखा गया है, जो हमारे संग्रहालय की महत्वपूर्ण प्रतिमाओं में से है। तो मित्रों, रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में इस समय हम आपको दर्शन करा रहे थे भगवान सूर्य के, क्योंकि सूर्य की आराधना का पर्व मकर संक्रांति जो आने वाला है, दमोह में पुरातत्व संपदाएं काफी बड़ी तादाद में है। गौरवशाली इतिहास है दमोह का, और इतिहास के संबंध में जानकारी लेने के लिए आप भी आइए दमोह के रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में, और करिए अपने आप पर गौरव कि ऐसे जिले के आवासी हैं। और आम जनमानस से, इस भारत में रहने वाले सभी लोगों से हम आग्रह करते हैं कि कभी भी आप मध्य प्रदेश के दमोह में आए तो रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में अवश्य आएं, देखें गौरवशाली इतिहास को, यहाँ की कला को, यहाँ की संस्कृति को, और करें दर्शन।